वालेकुम, मैं अजय हेल्प एजुकेशन आपके लिए आज 30 क्वेश्चन की टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम इस प्रकार से शुरू करेंगे। पहले हम आपके लिए बता देते हैं इस क्लास में है ये टॉप क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान के। इसमें जो है 1 घंटे का काम 10 मिनट में हम कराएंगे। जीके जीएस की हमारी क्लास रहेगी और जीके की इसमें हैदराबाद से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिवस, शन, धर्म, संगीत, महान व्यक्तित्व, गुरु आदि से क्वेश्चन भेजा। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर जाकर ले सकते हो। ये हमारा नंबर है 74 51 85 97 36। और इस क्वेश्चन आदि क्वेश्चन इस बुक से लिए गए हैं और बाकी सारे हमने अपने आप से लिए गए हैं। और ये बुक काफी बढ़िया है, आप जाकर इसे खरीद सकते हो। इसमें काफी बातें बताई भी गई हैं, जैसे पीसीएस और कई तरह की हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड का। ये तीनों गलत हो जाएंगे। आर्यव्रत भी गलत हो जाएगा, हंगरलैंड भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। इसका कलर थोड़ा लाल कर लेते हैं इसलिए कि प्रॉपर चमके, और थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इतना बड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि है। दिल्ली में एक शांति वन समाधि है जो इंदिरा गांधी की है या जवाहरलाल नेहरू की है, लाल बहादुर शास्त्री की है, राजीव गांधी की। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू की है। इसका इंदिरा गांधी भी गलत हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री भी, ये भी गलत हो जाएगा, राजीव गांधी भी। क्वेश्चन नंबर 4, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? अजंता की गुफाएं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, केरल में। तो आपको मैंने बताया था इसमें क्वेश्चन प्रदेश से भी आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। सॉरी, मध्य प्रदेश गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, हैदराबाद में, जयपुर में, लखनऊ में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ना ही मुंबई होगा, ना ही जयपुर होगा, ना ही लखनऊ होगा। इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी, इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हैदराबाद हो जाएगा। काफी हमारी बढ़िया क्लास चलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, नृत्य का मतलब बता दूं, इसका डांस मतलब होता है डांस। डांस इसका मतलब जो होता है वो डांस होता है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो गरबा नृत्य, धूमर नृत्य, गैर नृत्य, घोड़ला नृत्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो गैर नृत्य हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, हम बहुत शांतिपूर्वक अपनी क्लास चलाएंगे। पतंजलि का संबंध किससे है? पतंजलि एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है आयुर्वेद की। इसके बाबा रामदेव के बारे में अक्सर आपने जाना ही होगा और शायद आप कॉलगेट भी करते हो, क्योंकि वो दंतजलि जो है वो पतंजलि से ही है। तो इसका जो आंसर होगा वो योग दर्शन हो जाएगा। न्याय दर्शन भी नहीं होगा, इन तीनों में से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं राजा मोहन राय, स्वामी दयानंद स्वामी, रामकिशन परमहंस। इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको कई बार बताया है, 99 बार ये क्वेश्चन आया भी है। इनमें से 1% ये आ जाता है इसका आंसर, नहीं तो ये नहीं आता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राजा मोहन राय हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आपको ऐसे ऐसे लॉजिक बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन का शायद ही गलत करके आए, नहीं तो सही कराएं। लोसांग एक उत्सव है। उत्सव का मतलब मैं बता दूं, उत्सव का मतलब त्योहार होता है, त्योहार होता है, त्योहार होता है, त्योहार जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, नागालैंड में। तो जिसका जो आंसर हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं मनाया जाता, केरल में भी, नागालैंड में भी नहीं। हम आपको काफी इतने जहां तक होंगे हम बढ़िया क्वेश्चन बताएंगे। 30 क्वेश्चन हमारे गजब के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू हो जाता है हमारा। एलोरा की के गुफा मंदिर संबंधित हैं। एलोरा की गुफा में मंदिर हैं, वो किससे संबंधित हैं? क्वेश्चन का कहने का मतलब ऐसे भी आ सकता है, एग्जामिनेशन ऐसा भी पूछ सकती है। तो हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो इसका जो आंसर है वो हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से, लेकिन जैन धर्म से नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए भी दोनों हो जाएगा। ए भी दोनों हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम बहुत शानदार अपनी क्लास चला रहे हैं। आप हमारे चैनल अजय हेल्प एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर दें। अभी हमारे 10 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, फिर हम आपको और आगे के क्वेश्चन भी कराएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी दूंगा जो आप बता सकें। आप अगर हमें बताना चाहते हैं तो आप हमसे पहले कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसका आंसर आपके बताने से पहले पता था। अगर आप और किसी की तैयारी कर रहे हो तो वो भी हमें बता सकते हो। शक कैलेंडर का पहला महीना होता है, शक कैलेंडर होता है उसका पहला महीना होता है, वो होता है भादो का नहीं होता है, माह का भी नहीं होता है, वैशाख का भी नहीं होता है। इसका आंसर वो चैत हो जाएगा। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में कुतुब मीनार है। औरंगाबाद में नहीं है। आगरा में ताजमहल है, ताजमहल, ताज फेमस है। यहाँ की मिठाई भी बड़ी फेमस है पेठे की। हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 मई को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 मई को हो जाएगा। हम क्वेश्चन को ऐसे लॉजिक से कराते हैं, आप भूल भी नहीं सकता। जीके जीएस को पढ़ने का एक अलग ही मजा है, क्योंकि आप आंख बंद करके 2 बार कहेंगे ना, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं दैनिक भोगी होगा, स्थायी भी नहीं होगा, दरिद्र भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्थायी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियों के बारे में पूछ रहा है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन आ भी सकता है गुजरात में, उड़ीसा में, गोवा में, असम में। तो इसका जो आंसर होगा वो गुजरात हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माइकेल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? ये हुआ था 1993 में, 1996 में, 1998 में, 1995 में। ये एग्जामिनेशन डेट भी चेंज कर सकता है, तो इसका जो सन भी चेंज कर सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका मतलब 1993। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? दयानंद को, अमीर खुसरो को। तो इसका जो आंसर है वो अमीर खुसरो हो जाएगा। ये काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनके बारे में जरूर पढ़ें, और शायद एक आध क्वेश्चन इनके बारे में और आ जाए। लो आगे आ भी गया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक पूछा है। मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे 3 क्वेश्चन रह गए, 3 में से एक की सही जाने की उम्मीद है। तो मोहम्मद खुसरो ये हो ही नहीं सकता, खुसरो देख कर लगा दो। मोहम्मद, इनका मोहम्मद हसन था, मोहम्मद खान भी नहीं था। मोहम्मद हसन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? रहीम सेन को, या त्यागराज को, या तानसेन को, या पुरमेंद्र दास को। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमारा 19वां क्वेश्चन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक जो थे उनका वास्तविक नाम हो जाएगा, गुरु तो हो भी नहीं सकता, गुरु नानक भी नहीं हो सकता क्योंकि ये उनका था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नानक हो जाएगा, नरेंद्र भी नहीं होगा। नरेंद्र जो था वो किसका उनका था? नरेंद्र दास, मेरे को याद नहीं आ रहा, और मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे, हमने इसके बारे में क्वेश्चन भी धरा है। ऑप्शन देखेंगे तो बता देंगे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था, गौतम बुद्ध यानी दुनिया के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले गौतम बुद्ध, जिन्हें की विदेशों में पूजा होती है। इस क्वेश्चन को भी आप रट लेना। देवदत्त है, सिद्धार्थ, नरेंद्र, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा सिद्धार्थ हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? कृष्ण दत्त, देवदत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, विवेकानंद दत्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। बहुत देर से क्वेश्चन आ रहा था ये ऑप्शन में, नरेंद्र नाथ दत्त। हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाया जाए। ये देखो, नरेंद्र नाथ। ठीक है, और ये एक में और दिखाते हैं, इसमें भी आया है, ये मैं बताना चाह रहा था। इसका जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। किसने कहा था अभी दिल्ली दूर है? यानी ये एक नारा था जिसमें उन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो तो हो ही नहीं सकते, त्याग राज भी नहीं हो सकते। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। दुख में सब सुबरन करे, सुख में करे न कोय, ये पंक्ति किसने कही है? बहुत शानदार पंक्ति है। पंक्ति को देखते हुए, पंक्ति को देखते हुए मजा आ गया। एक बार और पढ़ते हैं। दुख में सब सुमरन करें, सुख में ना करे कोय। ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीरदास। तो इसका जो आंसर होगा वो कबीरदास हो जाएगा, कबीरदास हो जाएगा। ये तीनों गलत हो जाएंगे। कितनी बढ़िया कविता थी। इसका जो आंसर है वो आपको बताना है। अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको 100% पता ही होगा, नहीं तो आप विद्यार्थी तो आपको पता ही होगा। हम हिंदू धर्म से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई पढ़ाई होती है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर दो अलग अलग नाम है? यानी किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो इसका जो आंसर होगा वो ना ही महात्मा गांधी होगा, ना ही स्वामी विवेकानंद होगा, ना ही तुलसीदास होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कबीरदास हो जाएगा, कबीरदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? एक संत थे आदि शंकराचार्य, कलादी में, कांचीपुरम में, मथुरा में, काशी में। तो इसका जो मथुरा में हुआ था वो कृष्ण जी का हुआ था, कृष्ण जी का हुआ था, कृष्ण जी का हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कलादी हो जाएगा, कलादी। क्वेश्चन नंबर 28, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? बेबी लॉन में, एरवे में, बेथलहेम में, बैरुत में। तो इसका जो आंसर है बेथलहेम में हो जाएगा, बेथलहेम में हो जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मैंने नृत्य का मतलब आपको बता ही दिया है, डांस, या आप कह सकते हैं नाच। कथक से, भरतनाट्यमपुरम से, उड़ीसी से, कथकली से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भरतनाट्यम। ठीक है, और हम काफी शानदार क्वेश्चन बनाए। बिरजू महाराज काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुबी ख्यात कलाकार हैं? भरतनाट्यम के, कथकली नृत्य के, उड़ीसा के, उड़ीसी के, कथक के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथकली के। मैंने आपको एक पहले भी कई बार बताया है वीडियो में, अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें कथकली ऊपर दिया है और अब की बार उसे चेंज कर दिया जाए तो उसका आंसर शायद है तुक्का, तो तुक्का होता है। वैसे इसका जो आंसर होगा वो ही हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन कैसे भी दे सकता है, तुक्का तुक्का होता है। ठीक है, पूरा भरोसा ना करें पर ज्यादातर भरोसा कर लें, ऐसे आपको नहीं पता हो तो 21% ना होने के चांस होते हैं।
भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। भरतनाट्यम के, कथकली के, मोहनओट्टम के, ओडिसी के। तो इसका जो आंसर होगा वो आप बता सकते हो, वरना हम बताने जा रहे हैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो भरतनाट्यम भी नहीं होगा, कथकली भी नहीं होगा, ओडिसी भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो मोहिनी ऑटम होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आपको एक नंबर बता दे रहे हैं आपको। 1 नंबर पर हमारा क्वेश्चन के परिचय में बताया हमने। ये हमारा जीके का क्वेश्चन है। इसका ये 30 क्वेश्चन थे, वो हमने देखो कितने कम समय में कराए हैं, और 1 घंटे का काम जो बड़े टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों का समय नहीं लेना चाहेंगे ज़्यादा। और हैदराबाद का ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कि आपका कोई भी रिटन एग्जाम में जीके जीएस कंपलसरी है, पूछा भी गया है। इसलिए आप हमारे इस नंबर पर जाकर 74 51 85 97 36 पर जाकर पीडीएफ ले सकते हो, और आप अपने मिशन में कामयाब होइए। जब तक के लिए हम हारेंगे नहीं, थके हैं पाँव कभी, ना ही मंजिल हारी है, और देखे हैं मैंने कई दौर, और आज भी सफर जारी है। इस डायलॉग को हम लेकर चलेंगे, वरना डायलॉग नहीं, ये शेर है कि ना थके हैं पाँव कभी, ना ही मंजिल हारी है, और देखे हैं मैंने कई दौर, और आज भी सफर जारी है। इस क्वेश्चन को हम बड़ी प्यारी से तैयारी कराएंगे, और बहुत जल्दी क्वेश्चन खत्म करने की इच्छा रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भीम।